Namaste. Namaste. This is Yogita Badwe and she is सीमा तत्ववादी. आज हम दोनों आपके सामने प्राणिक हीलिंग क्या होता है इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है. अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी. मैं भी एक प्राणिक हीलर हूँ, जैसे कि सीमा प्राणिक हीलर है. फर्क इतना ही है कि मैं सिर्फ एक सोशल कॉज के लिए इसको प्रमोट कर रही हूँ. जहां तक जितना बन पड़ता है हम लोग प्राणिक हीलिंग के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं. और किसी को अगर इससे कुछ तकलीफ या कुछ वेदना कम हो जाती है तो इसमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और एक अच्छी थेरेपी है. तो इसके बारे में ऐसे लगता है कि जितने ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाया जाए उतना ही अच्छा है. लोगों की सेहत बनी रहेगी और एक हेल्दी लाइफ वो जी पाएंगे. तो इसी का हमारा ये प्रयास है और आज का जो सेशन रखा है वो इसी के लिए रखा है. अब सीमा तत्ववादी के बारे में बताना चाहूंगी. ये एक प्रोफेशनल प्राणिक हीलर है जो कि प्रोफेशनली हीलिंग्स करती है और ट्रीटमेंट्स करती है. पास्ट 9 इयर्स से ये इसे कर रही है और ये प्राणिक हीलिंग के कोर्सेज भी लेती है. तो शी इज एन एक्सपर्ट इन प्राणिक हीलिंग. तो इसके लिए आज हम दोनों आपसे इस बारे में चर्चा या फिर डिटेल्स देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है. तो हम ज्यादा वक्त न जाया करते हुए अपने क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ चलते हैं, जिससे आपको प्राणिक हीलिंग क्या होता है एंड ऑफ द सेशन बिल्कुल समझ में आ जाएगा और कोई भी आपको इसमें शंका बिल्कुल नहीं रहेगी. इसका हमें बिल्कुल क्या कह सकते हैं, हमें विश्वास है विश्वास है कि आपको कोई भी इसमें शंका नहीं रहेगी. तो वेलकम सीमा. थैंक यू योगिता. यस. तो शुरू करते हैं. हमारा जो पहला सवाल है कि प्राणिक हीलिंग क्या होता है. लोगों को ऐसे होता है कि पता नहीं प्राणिक हीलिंग होता क्या है. सुना भी बहुत कम लोगों ने होता है या फिर सुना होता है तो उसके बारे में जानकारी नहीं होती है. तो मुझे आज आप बताइए कि प्राणिक हीलिंग क्या है. प्राणिक हीलिंग एक बिना स्पर्श, बिना औषधि और बिना किसी वेदना के एक हीलिंग करने की एक पद्धति है. अच्छा. ये एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है. इस प्राणिक हीलिंग, इसका मतलब है प्राण शक्ति से उपचार करना. ओके. तो ये किसी प्राणी से संबंधित नहीं है. काफी लोगों को ऐसा लगता है कि प्राणिक हीलिंग नाम सुनकर ऐसा लगता है कि किसी शायद प्राणी से रिलेटेड कुछ होगा. लेकिन ऐसा नहीं है. प्राण शक्ति या फिर ऊर्जा से उपचार करने की एक पद्धति है. इस पद्धति को ग्रैंड मास्टर जो कॉक्सवे, ये उसके संस्थापक हैं, उन्होंने 1987 में इसे लोगों के सामने दिया. और इस पद्धति के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल एलिमेंट को ठीक कर सकते हैं और धीरे धीरे उनमें पूरी तरह से वो एलिमेंट ठीक हो सकते हैं. अच्छा. तो मुझे अब ये बताइए कि प्राणिक हीलिंग जो है ये हमारे शरीर पे काम करता है. कैसे ये काम कैसे करता है? प्राणिक हीलिंग काम कैसे करता है, ये इसके लिए हमें पहले अपने शरीर को समझना आवश्यक है. क्योंकि हमारा शरीर उतना ही नहीं है जितना दिखाई देता है, बल्कि हमें जो दिखाई देता है फिजिकल बॉडी, उसके अलावा भी एक बॉडी और होती है जिसे हम ऑरा के नाम से जानते हैं. सामान्य भाषा में इसे ऑरा कहते हैं, लेकिन जो प्राणिक हीलिंग की लैंग्वेज है इसे एनर्जी बॉडी या ऊर्जा शरीर इसे कहा जाता है. तो हम जो हीलिंग करते हैं वो ऊर्जा शरीर पर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फिजिकल बॉडी है, क्योंकि ये दोनों इंटरनली कनेक्टेड हैं, उस पर हमें सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं. ओके. मतलब इससे ये कहना चाह रही है कि जो भी कोई बीमारी आती है या होती है वो पहले हमारे ऑरा में आती है. राइट जी. पहले हमारे ऑरा में आती है और बाद में वो सिम्टम्स जो है हमको वो फिजिकल बॉडी में दिखाई देती है. मतलब कोई भी बीमारी होती है वो रातों रात नहीं आती है. उसकी इनिशियल जो शुरुआत होती है वो ऑरा में आती है. ऑरा वो है जो कि हमारी इनविजिबल बॉडी है और फिजिकल बॉडी वो है जो विजिबल बॉडी है, उसको हम कह सकते हैं. तो मुझे लगता है कि कोई भी बीमारी होती है वो पहले ऑरा में आती है. वी ट्रीट द ऑरा. सो मुझे लगता है कि इसका जो बेस लाइन जो है कि इट्स नो टच, नो पेन, नो मेडिसिन थेरेपी. प्राणिक हीलिंग को अगर हम अगर इसको डिस्क्राइब करें तो यही है कि इट्स नो टच, नो पेन, नो मेडिसिन. तो नो टच क्यों नहीं है? क्योंकि ये
हमारी फिजिकल बॉडी को हम बॉडी ट्रीट पर काम करते ही नहीं नहीं करता, है, ये एनर्जी बॉडी पर काम That is करता the है, thing. इसीलिए हमें टच करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो नो टच नो पेन, अगर हम बॉडी को टच ही नहीं करेंगे तो उसकी पेन भी नहीं होगी हमको। और अगर बॉडी जो दिखाई नहीं दे रही उसको हम मेडिसिन क्या देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो हीलिंग की जो थेरेपी है वो हमारे ऑरा के ऊपर है। मतलब ऑरा अगर हमारा क्लीन है या फिर ऑरा अगर हमारा हेल्दी है तो हमारी फिजिकल बॉडी भी हेल्दी होगी, राइट सीमा? हाँ। तो यही है प्राणिक हीलिंग जिसे हम कहते हैं, वो इसी बेस पर है कि इट्स अ नो टच नो पेन नो मेडिसिन थेरेपी। तो मुझे लगता है कि प्राणिक हीलिंग क्या है ये हमने एक पहले सवाल में इसको हमने बताने की कोशिश की है। तो अगर और कुछ बोलना है तो बताइए, वरना हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। प्राणिक हीलिंग ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये सिर्फ कुछ ही जगहों पर नहीं है, बल्कि 134 कंट्रीज में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। लाखों लोग इसका फायदा ले रहे हैं, इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अच्छा। तो ये थेरेपी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसे आप जब हम ट्रीटमेंट लेकर देखते हैं, एक्सपीरियंस करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। यदि हम कुछ पेड़ा कैसा होता है, यदि हम ये कितना भी बताएं, लेकिन जब तक उसे खाएंगे नहीं, समझ में नहीं करेंगे तो वैसा ही प्राणिक हीलिंग है। इसका आप अनुभव लीजिए, आपके नजदीक आप गूगल सर्च कीजिए और इसके बारे में आप जानकारी लीजिए प्राणिक हीलिंग क्या होता है, और आपको जरूर इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगले सवालों में भी आपको इसके बारे में और जानकारी जरूर मिलेगी। चलिए अभी अगला सवाल पूछते हैं कि अक्सर पूछा जाता है कि ये प्राणिक हीलिंग अभी भी आया हुआ है या क्या है? प्राणिक हीलिंग कई हजारों वर्षों से हमें पता है, हम यूज करते आ रहे हैं। ये एक एंशियंट साइंस और आर्ट है। अच्छा। तो ये कोई अभी आई हुई थेरेपी नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पहले की है। अरे अच्छा। लेकिन हमें पता नहीं था उस थेरेपी के बारे में। हमने देखा लॉर्ड जीसस जो थे वो हीलर के नाम से फेमस थे। बिल्कुल। और वो हीलिंग करते थे, छोटे छोटे गांवों में जाते थे और वहां भी जो भी व्यक्ति दुखी थे या परेशान थे, जिन्हें कोई भी बीमारियां थी, वो इन्हें हील करते थे। तो आम लोग ये समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है, तो इसे चमत्कार का नाम देते थे। और क्योंकि वो गॉड है इसीलिए वो चमत्कार कर सकते हैं। दूसरे भी इंडिया में भी जो संत पुरुष हुए हैं, तो वो भी कई लोगों को हील करते थे, आशीर्वाद देते थे, या फिर मोर के पंख उनके शरीर के ऊपर से फिराते थे, या फिर जैसे शिरडी के साईं बाबा हैं, वो लोगों को उदी देते थे। तो उससे जो बीमार है व्यक्ति वो हील हो जाते थे, वो पूरी तरह से उन्हें अच्छा महसूस होता था और ठीक होकर वो वापस जाते थे। बिल्कुल। तो लोग इसे समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है, और लोग इसे चमत्कार का नाम देते थे कि वे संत पुरुष हैं इसीलिए वे चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन ग्रैंड मास्टर जॉ कॉक्सवे इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति के पास इतनी पावर है हमारे पास कि हम इसे इसके द्वारा हम अपने को, खुद को और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये कि खुद को भी हील करना, ये तो हमें पता ही नहीं था, पर प्राणिक हीलिंग की वजह से ये भी पता चल रहा है कि खुद को भी हील कर सकते हैं और साथ साथ में हम अपने फैमिली को या अपने जान पहचान के लोगों को भी हील कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में भी हमने देखा कि जब भी हम अब हमारी दादी या नानी, जब हम छोटे थे तो हमारी दादी नानी जब बच्चा रोता है या फिर कुछ थोड़ा बहुत तबीयत खराब सी है ऐसा लगता है, तो वो नजर उतारते थे। तो वो जब नजर उतारते थे तो उसे उसके बाद में बच्चा रोना बंद कर देता या फिर उसे अच्छा महसूस होता था। तो हम लोग भी इसे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हम इसे आर्ट के रूप में तो जानते थे, लेकिन साइंस के रूप में यह हमें नहीं पता था। ग्रैंड मास्टर जॉ कॉक्सवे ने इसे साइंस के रूप में लोगों के सामने दिया। तो आज की जो पीढ़ी है वो इसे एक्सेप्ट भी कर सकती है क्योंकि साइंस है ये,
और आर्ट भी है, क्योंकि इसे जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे प्रैक्टिस के साथ साथ ये स्किल एनहेंस होता जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये बहुत अच्छा है और इसके लिए आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि प्राणिक हीलिंग क्या होता है, तो आपको इसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी। तो ये, और आपको अगर इसके बारे में और बोलना है तो, नहीं तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हो गया, चलिए, थैंक यू। चलो, तो सीमा मुझे अब ये बताइए कि प्राणिक हीलिंग काम कैसे करता है। प्राणिक हीलिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को समझना आवश्यक है। तो हमारा जो शरीर है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो विजिबल फिजिकल बॉडी और दूसरी इनविजिबल फिजिकल बॉडी। तो विजिबल फिजिकल बॉडी तो जो है हम देख सकते हैं, और जो इनविजिबल फिजिकल बॉडी है उसे हम एनर्जी बॉडी या बायोप्लाज्मिक बॉडी या फिर ऊर्जा शरीर के नाम से जानते हैं। तो ये बॉडी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी हमारी फिजिकल बॉडी होती है। तो जैसे फिजिकल बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, वैसे ही एनर्जी बॉडी में भी होते हैं। और कोई भी बीमारी जो आती है वो पहले एनर्जी बॉडी में आती है और उसके बाद ही फिजिकल बॉडी में भी वो फिजिकलाइज होती है। अब एनर्जी बॉडी में कुछ चक्र होते हैं। ये जो चक्र होते हैं इनका काम होता है कि ये बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और अंदर के ऑर्गन्स को एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। और एनर्जी जो ऑर्गन्स ने यूज की हुई एनर्जी होती है उस एनर्जी को बाहर निकालने का काम ये चक्र करते हैं। जैसे हम ब्रीथ करते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी जैसे ब्रीथ करती है वैसे ही एनर्जी बॉडी चक्रास के थ्रू ब्रीथ करती है। तो ये बाहर से एनर्जी लेते हैं, अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और अंदर की यूज की हुई एनर्जी को बाहर निकालने का काम करते हैं। अब कोई भी बीमारी होती कैसे है, तो जब हमारा रेगुलर रूटीन डिस्टर्ब होता है, जैसे स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, पढ़ाई का है या फिर जॉब का है, कोई भी स्ट्रेस होता है, नींद बराबर नहीं हो रही है या खाने का टाइमिंग गलत हो गया है, इसकी वजह से ये जो चक्रस का काम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो या तो वो एनर्जी बाहर से ले नहीं पाते या फिर यूज की हुई एनर्जी को बाहर नहीं निकाल पाते। तो उनका जो यूज की हुई एनर्जी जब बाहर नहीं जाती तो ये जो दूषित ऊर्जा है ये चक्र में जमा होती जाती है। अब ये जो चक्र में जमा की हुई एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जो चक्र ठीक से काम नहीं कर रहा है वहाँ पर फिजिकल बॉडी में कुछ समय के बाद में डिस्कम्फर्ट या पेन शुरू हो जाता है। तो कोई भी बीमारी तुरंत ही नहीं होती है, 1 दिन में या 2 दिन में नहीं होती है, बल्कि कई दिनों तक या कई महीनों तक जब चक्र ठीक से काम नहीं करता है और दूषित ऊर्जा वहाँ पर जमा होती जाती है और फिर वो धीरे धीरे फिजिकल बॉडी में आने लगती है। जब वो फिजिकल बॉडी में आती है तो हमें डिस्कम्फर्ट या पेन के रूप में सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। मुझे लगता है इस सवाल के बाद आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी आ गई होगी कि ये कैसे काम करता है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब हमारा अगला सवाल ये जाता है सीमा कि ये हीलिंग प्रोसेस होती कैसे है, उसके बारे में बताएं। जरूर। हीलिंग प्रोसेस के लिए हम जो प्राणिक हीलर्स होते हैं अपने हाथों द्वारा जांच कर हम ये पता लगा सकते हैं कि डिस्कम्फर्ट या पेन कहाँ पर है और वहाँ पर दूषित ऊर्जा है या नहीं है। तो ये हम पता लगाने के बाद वहाँ जहाँ पर भी जिस चक्र में या जिस ऑर्गन में जहाँ पर भी दूषित ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होती है उसे हम अपने हाथों के द्वारा एक बहुत सी सिंपल टेक्निक से बाहर निकाल देते हैं और उस जगह पर बाहर से फ्रेश एनवायरनमेंट से फ्रेश एनर्जी लेकर उस जगह पर हम देते हैं। तो धीरे धीरे जो हमारे शरीर पर दूषित ऊर्जा जमा हुई थी वो दूषित ऊर्जा निकल जाती है और वहाँ पर फ्रेश एनर्जी आ जाती है, जिससे वो जो बॉडी पार्ट है वो अच्छे से काम करने लगता है और पेन या डिस्कम्फर्ट ठीक हो जाता है। धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ग्रेट। तो इससे हमें ये पता चलता है, मुझे लगता है कि इससे हम ये बोल सकते हैं कि छोटी से छोटी बीमारी से लेके
जैसे हम बोल सकते हैं छोटे से सिर दर्द से लेके कैंसर तक कैंसर के तक हम इसको हील कर करके सकते उस हैं। व्यक्ति को हम ठीक करने में या मदद कर सकते हैं इस हीलिंग के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जब हम यदि सिंपल सा सिर दर्द है किसी हाँ, को तो हाँ। हम 1 या 2 हीलिंग में उसको उसे कर पूरी सकते तरह हैं। से ठीक कर अच्छा। सकते हैं। पर ऐसी कोई बीमारी है जो बहुत समय से Chronic है। क्रॉनिक है, तो उसको हील करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो फिर 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। तो डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि हमें कितना समय लगेगा और बीमारी कितनी ज्यादा पुरानी है उस पर भी डिपेंड करता है। और मुझे लगता है पेशेंट को पेशेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर का सब सुनते हैं, पर जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उनको लगता है कि कितना टाइम लगेगा, तो उनको लगता है कि वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अभी हो गया है। तो ये उस हीलर को डिसाइड करने देना चाहिए कि उनको कितना समय लगेगा, और ये बीमारी जड़ से निकल जाने के लिए बहुत मदद होती है इसकी। जिसका जब तक हाँ, एनर्जी बॉडी में है, वो दूषित ऊर्जा है, तब तक वो डिस्कम्फर्ट या पेन होता करते रहेगा। रहेगा। तो जब तक वो पूरी तरह से नहीं निकल जाती, हाँ, तो तब तो तक मुझे लगता है ये टेम्पररी थेरेपी ना होते हुए ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है कि वो जो बीमारी है वो आपकी जड़ से निकल जाती है। और ये सिर्फ फिजिकली नहीं, हाँ, बल्कि साइकोलॉजिकल हाँ, भी कोई ये तो बीमारी है। बहुत अच्छी बात आजकल है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हर फील्ड में, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत स्ट्रेस है। मुझे लगता है बिल्कुल सही है। तो ये बहुत नोट करने वाली बात है कि ये ना कि सिर्फ फिजिकल एलिमेंट या कोई बीमारी है उसके लिए तो ये काम आता ही है, पर ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है, ये जैसे डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन, जो कि आज बहुत बढ़ गया है, आज स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, तो उसमें ये बहुत काम आता है। और भी कुछ मुझे लगता है कि सब तरह की हीलिंग हम कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं हम प्राणिक हीलिंग के थ्रू पा सकते हैं। तो इससे हम रिलेशनशिप हीलिंग भी कर सकते हैं, हम बिजनेस हीलिंग भी कर सकते हैं और फाइनेंशियल हीलिंग भी कर सकते हैं। यदि एनर्जी के थ्रू हमारी बॉडी अफेक्ट होती है तो हमारे बिजनेस और फाइनेंस भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो भी एनर्जी ही है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो जिससे कि हमें बहुत चिंता रहती है हमारे बच्चों की जो पढ़ाई करते नहीं है, जो एक जगह बैठते नहीं है, तो उनके लिए कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए प्राणिक हीलिंग आप अपनाइए। तो डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज कीजिए और इसका फर्क देखिए, तो आपके लाइफ में आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये बिल्कुल हम बिल्कुल कह सकते हैं आपको। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, तो अभी सीमा मुझे ये बताइए कि इसका प्राणिक हीलिंग का बेस क्या है? प्राणिक हीलिंग एक बहुत ही नेचुरल थेरेपी है। ये प्रकृति के सिद्धांतों पर काम करता है। अच्छा, तो प्रकृति ये 2 सिद्धांतों पर काम करता है। पहला इसका सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिकवरी। ओके, यानी हमारा शरीर अपने आप को खुद ही ठीक करता है। हमें लगता है कि हमारा शरीर जब भी कुछ बीमारी होती है या कुछ डिस्कम्फर्ट होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें लगता है कि डॉक्टर ने हमें ठीक किया है, लेकिन हमारा शरीर ही हमें ठीक करता है या अपने आप को शरीर ही ठीक करता है। ओके, और इसका दूसरा सिद्धांत है कि प्रिंसिपल ऑफ लाइफ फोर्स, यानी जो हमारे शरीर में एनर्जी है उस एनर्जी के द्वारा ही शरीर अपने आप को ठीक करता है। ओके, एग्जाम्पल के रूप में हम इसे देख सकते हैं कि जब भी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर होने पर डॉक्टर उसे अलाइन कर देते हैं। वो जो बोन्स है अलाइन करने का काम डॉक्टर करते हैं और ऊपर से प्लास्टर लगा देते हैं। लेकिन हीलिंग कौन करता है? तो हीलिंग हमारा शरीर खुद ही करता है। तो डॉक्टर आकर उससे हील नहीं करते, बोन को हील नहीं करते, बल्कि हमारा शरीर अपने आप को हील करता है। यानी पहला सिद्धांत जो है कि हमारा शरीर अपने आप को खुद ही ठीक करता है। बिल्कुल। दूसरा सिद्धांत है कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिकवरी। तो उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो यदि 10 साल का बच्चा उसे फ्रैक्चर हुआ है और एक बुजुर्ग है उन्हें फ्रैक्चर हुआ है, तो दोनों में से ठीक कौन होगा?
बच्चा जल्दी ठीक होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चे का जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा है और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका एनर्जी लेवल कम होता है। तो जो एनर्जी लेवल जिनका ज्यादा होगा वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे भी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हर कोई इन्फेक्टेड हो ऐसा नहीं होता, कुछ लोग होते हैं। तो इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, तो जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा होगी वो इन्फेक्ट नहीं होगा, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी वो जल्दी हो जाता है। तो इम्यूनिटी मतलब जिसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होगा तो वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ता, जिसका एनर्जी लेवल कम होता है वो जल्दी बीमार पड़ जाता है। तो हमने ये भी देखा है कि बहुत बार हमको कुछ कट जाता है, उंगली कट जाती है, तो हम क्या करते हैं, घर में हल्दी होती है उसको दबा देते हैं और फिर वो जो खून है वो बहना बंद हो जाता है। और बाद में हम लोग जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल और ये तुम्हारे साथ हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर आप सब दर्शकों को अगर बताएं तो लोगों को और ज्यादा आसानी होगी समझने में। तो वो बहुत एग्जाम्पल जो देंगे वो बहुत ही खूबसूरत है, तो सुनते हैं। ये एग्जाम्पल तब का है जब मैं नए प्राणिक हीलिंग मैंने सीखा था। और मुझे कोर्स तो मैंने किया था लेकिन इतना बिलीव मुझे नहीं था कि हम कैसे बिना टच किए या बिना किसी मेडिसिन के हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसी समय ये इंसिडेंट हुआ था। मेरी नेबर थी और उनकी उंगली में कट हो गया था। और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। तो वो ब्लीडिंग रोकने का बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन ब्लीडिंग किसी भी तरह से नहीं रुक रही थी। उन्होंने मुझे ऑइंटमेंट के लिए पूछा। तो मैंने कहा ऑइंटमेंट तो ठीक है लेकिन मैं कुछ सीखी हूँ तो मैं आपके ऊपर ट्राई करके देखती हूँ। तो हमने हीलिंग स्टार्ट किया। 1 मिनट के अंदर ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो गई। और जो हम देख सकते थे, क्योंकि उंगली में कट हुआ था, हम देख सकते थे कि ब्लीडिंग अब बंद हो चुकी है। उसके बाद में और उन्होंने बताया कि पेन भी पूरा खत्म हो गया है, बिल्कुल पेन नहीं है। उसके बाद भी हीलिंग शुरू रखी। और हमने देखा कि जो कट होने पर 2 पार्ट हो जाते हैं, वो दोनों पार्ट धीरे धीरे पास में आने लगे थे। पास आते हुए दिख रहे थे, जो हम देख रहे थे, और उसमें फ्रेशनेस दिखने लगी थी। एक 5 मिनट के बाद जब हमने देखा तो वो जो कट वाला पार्ट था वो दोनों पोर्शन जुड़ चुके थे। और वहां सिर्फ एक लाइन थी, बाकी कुछ भी नहीं था, कट का कोई भी निशान वहां नहीं था। तो सिर्फ 5 मिनट की हीलिंग में इतना डिफरेंस जब मैंने खुद देखा तो बिलीव और बढ़ गया। इतना बिलीव हुआ कि अब मुझे ये चीज जो मैंने सीखी है वो छोड़ना नहीं है और उसमें मुझे आगे तक जाना है। तो यही है कि सीइंग इज बिलीविंग कहते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा देख लेते हैं या अनुभव करते हैं तब हमको उसके लिए और भी ज्यादा बिलीव पड़ता है। तो प्राणिक हीलिंग ऐसा ही मिराकुलसली ट्रीटमेंट है या फिर थेरेपी है जिसको हमने सबने अपनाना चाहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा यूज में लाना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो अभी सीमा मेरा अगला सवाल ये है कि क्या पेशेंट को फिजिकली या सामने आने की जरूरत है क्या इस थेरेपी में? नहीं। Okay. पेशेंट का सामने होना जरूरी नहीं है। अच्छा, यदि पेशेंट सामने हो तो भी हम हीलिंग कर सकते हैं। और सामने नहीं हो तब भी हम हीलिंग कर सकते हैं। पेशेंट यदि दूसरे शहर में है या दूसरी कंट्री में है, अच्छा, तब भी अब हम जहाँ पर हैं वहां से हीलिंग कर सकते हैं और वो उतनी ही इफेक्टिव होती है जितनी हम सामने से हीलिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सब उन लोगों के लिए जो कि आज वर्ल्ड से हमें आज देख रहे हैं। तो उनके लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि आपके घर में, हम हमारे घर में, हम इंडिया में हैं और आप प्रदेश में जहां पर भी है, तो वहां से आप जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका आप सोल्यूशन घर बैठे ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि आज आगे का सीमा बताएंगी कि पेंडेमिक में कैसे इसका यूज हुआ है। पेंडेमिक में जबकि हम सभी अपने अपने घरों में थे, हमें लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था और लॉकडाउन था, हमें कहीं बाहर जाना नहीं था।
तब भी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए लोगों में डर बहुत ज्यादा था और हॉस्पिटल जाना या बाहर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे समय में उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और हमने अपने घर से ही उन्हें हीलिंग दी और उन्हें काफी अच्छा मतलब रिकवर होने में बहुत मदद हुई। होने में मदद ये बहुत खुशी की बात है और हम इसके लिए बहुत खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि आज हम एक जरिया है जिससे हम लोगों तक हेल्थ पहुंचा सकते हैं अपने घर में बैठे हुए। मतलब जो कि नॉर्म्स हैं जो कि आज बताए जाते हैं कि कहीं जाना नहीं आना नहीं, अपने अपने घर में ज्यादा से ज्यादा आप लोग रहिए। तो इस सब को हमने फॉलो करके आज प्राणिक हीलिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं। मैडम तो हील भी करती है और हीलर है खुद, तो ट्रीटमेंट्स करती है, तो बहुत ज्यादा ये आए हैं उसके अच्छा लगता है जब लोगों की वेदना को हम कम कर सकते हैं और जब में। वो अपना फीडबैक देते हैं कि हीलिंग के बाद में उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो सच में अच्छा लगता है कि हम अपने हाथों के द्वारा कुछ कर सकते हैं, कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं। हमें अपने खुद के अंदर की जो पावर है उसके बारे में जानकर हमको समझ में आता है कि हर एक व्यक्ति में वो पावर है, तो बस जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है, राइट? हाँ, हर व्यक्ति ये सीख कर और अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स को, बच्चों को सब हील कर सकते हैं। बिल्कुल। आजकल बहुत ज्यादा पेरेंट्स हैं जो बच्चे अभी घर में हैं क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो बच्चे घर में होने के कारण बहुत सारे उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी डिप्रेशन आ रहा है या स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, इसकी वजह से भी उनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स बच्चों में आ रहे हैं, देखने में मिल रहा है। तो उन्हें भी हम हील कर सकते हैं यदि हम खुद ये कोर्स कर लेते हैं, तो हम अपने बच्चों को खुद ही हील कर सकते हैं। ग्रेट। तो और भी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, तो जैसे जैसे हमारे सवाल आएंगे उसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं अगले सवाल। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है सीमा कि इस ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी को ट्रीटमेंट लेना है तो वो कहाँ संपर्क करे? यदि हमने जैसे देखा कि ये जो प्राणिक हीलिंग है ये 134 कंट्रीज में प्रैक्टिस किया जा रहा है। बहुत सारे प्राणिक हीलर्स हैं जो प्रोफेशनल प्राणिक हीलर्स हैं, वो लोगों को हील करते हैं। तो हम उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे ट्रीटमेंट के लिए जो भी हमारे डिस्कम्फर्ट है या जो पेन है हम उन्हें बता सकते हैं और वो हमें डिस्टेंटली या जैसे भी उनका है या हम यदि वो आपके आसपास हैं तो वो आपको सामने से बुलाकर हील कर सकते हैं या फिर डिस्टेंटली आपको हील कर सकते हैं। तो इसके लिए हम गूगल सर्च कर सकते हैं प्राणिक हीलिंग सेंटर हमारे पास में कौन सा है, वहां पर जाकर हम ले सकते हैं। प्राणिक हीलिंग के बारे में यदि और जानना चाहते हैं तो भी हम सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें मिल सकती है। अच्छा, तो इसे आप कहीं भी गूगल सर्च करके या फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं थ्रू जो मैसेजेस है उसके थ्रू आप हमारे साथ संपर्क में आ सकते हैं। तो आपको इसके बारे में जरूर जानकारी मिलेगी, ट्रीटमेंट्स क्या है, जो भी है आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तब सीमा ये बताओ कि ये जो अगर ये तो ठीक है थेरेपी लेनी है ये सब है, पर इसके लिए मुझे या किसी को अगर कोई बीमारी ऑलरेडी है और अगर ट्रीटमेंट लेना है तो जो दवाई चल रही है जो कि जारी है उसको रोककर आप ये अपनी थेरेपी लेनी पड़ेगी या कैसे है, उसके बारे में खुलासा कीजिए, क्योंकि लोगों को बहुत उत्सुकता है ये जानने के लिए, ये काफी सवाल पूछे जाते हैं, तो मुझे बताएं इसके बारे में। नहीं, जो हमारी पहले से दवाइयाँ चल रही हैं उन्हें बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट हमें दिया हुआ है हम वो ट्रीटमेंट जारी रखेंगे, क्योंकि डॉक्टर जो हमें ट्रीटमेंट देते हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी के लिए देते हैं और हम काम करते हैं एनर्जी बॉडी पर। बिल्कुल। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, फिजिकल बॉडी को ट्रीट करेंगे और प्राणिक हीलर्स ये एनर्जी बॉडी को ट्रीट करेंगे। तो यदि दोनों बॉडी को हम ट्रीट करेंगे एक ही समय पर तो रिजल्ट हमें ज्यादा जल्दी मिलेगा। मतलब जो है रिकवरी जो है पेशेंट की वो बहुत फास्ट होगी, क्योंकि उस पे हीलिंग भी हो रहा है और डॉक्टर की दवाई भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि रिकवरी रेट जो है वो फास्ट होता है, रिकवरी जो है वो तुरंत जल्दी हो जाती है और आप बिल्कुल बहुत जल्द स्वस्थ
होने हो के लिए सकते आपको हैं। मदद हो सकती है इसकी। तो ये रही जानकारी। अभी जो दवाई के साथ आप इसको बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो जैसे हमने अभी अपने सेशन में देखा कि काफी प्राणिक हीलिंग के बारे में लोगों को जानकारी मिली है, तो मुझे लगता है कि उनको हमारे जो अनुभव आए हैं, हमें जो एक्सपीरियंसेस आए हैं, उसको उनको सुनने में भी आपको बहुत इंटरेस्ट होगा, जो कि हमने अनुभव किए हैं। तो मेरा एक छोटा सा अनुभव मैं बताऊंगी और उसके बाद आपको सीमा भी उसके जो एक्सपीरियंसेस है एक तो उसमें से जरूर बताएगी। तो मुझे बताना है कि मेरा बेटा दूसरे जगह पे, मतलब दूसरे शहर में सीखने के लिए जब उधर रहता था, तब उसको थोड़ी सी टॉन्सिल्स की इश्यू थी, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम था। तो वो वहां से मुझे कॉल करता कि मॉम मुझे तकलीफ हो रही है टॉन्सिल्स के लिए। तो मैंने उसको सिर्फ 1 या 2 बार यहाँ से, मतलब वो है 24 घंटे दूर एक जगह पे है और हम लोग पुणे में हैं, तो मैं बीइंग अ मतलब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी प्राणिक हीलिंग की वजह से आज मैं मेरे बेटे का जो टॉन्सिल्स है, उसकी जो तकलीफ है, उसका जो पेन है, वो यहाँ हील करके, मैं यहाँ पर और वो वहां पर, उसको मैंने जो हीलिंग की है, तो उसकी वजह से उसको बहुत रिलीफ मिला। तो ये एक माँ होने की वजह से मुझे इतनी ज्यादा खुशी है कि चलो आज मैं अपने बच्चे की जो तकलीफ है तो वो कम कर सकती हूँ, दूर कर सकती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ प्राणिक हीलिंग की वजह से पॉसिबल है, जिससे कि आज मैं ये कर पाई। तो ऐसा एक छोटा सा मेरा अनुभव है, पर जो सीमा बताएगी वो बहुत बड़ा अनुभव है, तो वो शेयर करेगी आपसे। बोलो। मेरे वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें से एक एक्सपीरियंस मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। तो एक छोटा बच्चा था 3.5 साल का, तो उसका लिवर ट्रांसप्लांट का इश्यू था और उसका मुझे किसी ग्रुप के माध्यम से मुझे किसी ने कांटेक्ट किया था। उन्होंने मेरा कहीं प्राणिक हीलर है पढ़ा हुआ था, इसके कारण उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप हीलिंग दे सकते हैं क्या। और ऑपरेशन के पहले उन्होंने कांटेक्ट किया था, तो फिर हमने हीलिंग स्टार्ट की। बिफोर ऑपरेशन हीलिंग की और आफ्टर ऑपरेशन हीलिंग की। उसके पहले उन्होंने बताया था कि काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑपरेशन में, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था और उसकी मदर थी जो डोनर थी, लीवर देने वाली थी, और दोनों के ब्लड ग्रुप अलग अलग थे। इसके कारण रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा थे। जो डॉक्टर ने उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि रिजेक्शन के चांसेस हैं, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण उन्होंने ऑपरेशन करवाना प्रेफर किया। और साथ साथ में हमने हीलिंग स्टार्ट की। तो हीलिंग करने के बाद में सेकेंड डे काफी जल्दी वो कॉन्शियस हो गया था। अच्छा। उसके बाद थर्ड डे वेंटिलेटर पूरी तरह से निकाल दिया गया। बहुत अच्छा। तो जब वेंटिलेटर निकाला तो डॉक्टर भी शॉक थे कि इतनी जल्दी वेंटिलेटर निकाला और वो बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल था। अच्छा। और आज वो बच्चा पूरा रिकवर होकर अपने घर है। स्कूल ऑनलाइन है अभी तो, लेकिन ही इज आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ डेंजर और पूरी तरह से नॉर्मल है। तो ये प्राणिक हीलिंग की शक्ति है, पावर है, ऐसे कह सकते हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो बीमारी जो भी था, उसका प्रॉब्लम था, उसको भी ठीक करने में प्राणिक हीलिंग की बहुत बड़ी मदद हुई है। तो यही हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप भी इसको अपनाइए, और कोई भी बीमारी हो, आपके जहन में जो भी आता है, प्राणिक हीलिंग इज द सोल्यूशन, यही हम कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो इसी से हम और आगे का सवाल लेते हैं अभी। ओके, तो हमने अभी देख लिया कि प्राणिक हीलिंग क्या होता है, फिर कैसे काम करता है, उसकी सिद्धांत क्या है, फिर उसके अनुभव देखे। अब मुझे ये बताओ कि ये सीखा भी जा सकता है? क्योंकि मुझे तो बहुत लोगों तक पहुंचाना जरूरी लगता है कि ये कैसे, मतलब इसको हम कैसे सीख सकते हैं, अगर सीख सकते हैं तो कैसे सीख सकते हैं? ये जो कोर्स है ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल करके हमें दिया हुआ है कि इसे कोई भी सीख सकता है। तो 16 साल से अधिक उम्र वाला कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है और इसकी प्रैक्टिस कर सकता है।
जो थोड़ा लिखना पढ़ना जानता हो हूँ। ऐसा व्यक्ति इसे सीखकर और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम दूसरों की मदद के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम एज अ करियर भी इसे ले सकते हैं और एक प्रोफेशनल हीलर के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको इसमें और आगे दिलचस्पी है तो आप इसको कोर्स भी कर सकते हैं, और इसके काफी कोर्सेज होते हैं, बहुत इफेक्टिव है। एक ही सिर्फ आप कोर्स करेंगे जो कि बेसिक कोर्स है, उसको आप करने से आप सर दर्द से लेके कैंसर तक, जैसे हमने बताया, सब पर इसकी ट्रीटमेंट आप एक ही कोर्स में कर सकते हैं। इसके और एडवांस बाकी भी कोर्सेज हैं। आपकी इच्छा अगर उसको आपको करना है तो आप जरूर करें। तो इसमें आप बहुत ही अच्छे से माहिर हो जाएंगे और आपको एक अलग आपकी जो लाइफ है, जैसे हमारी बदल गई है वैसे आपकी जरूर बदलेगी, ये बिल्कुल शक नहीं है उसमें। तो ये आप कोर्सेज के बारे में भी जरूर सोचिए। ये 2 दिन के कोर्स होते हैं और टोटल 16 आवर्स के कोर्स होते हैं। तो 2 दिन पूरे हमें देने होते हैं। 2 दिन में आपको सब कुछ सिखाया जाता है। हम कैसे जांच सकते हैं कि कहाँ पर दूषित ऊर्जा है, कहाँ पर नहीं है। हमें थोड़ा सा कर्म के बारे में बताया जाता है और हमें कुछ वर्च्यूज के बारे में बताया जाता है। हमारी बॉडी कैसी होती है वो हमें बताया जाता है। तो इन सब की जानकारी सिस्टमेटिकली हमें दी जाती है। और ये जो कोर्सेज हैं ये ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सिखाए जाते हैं और टीचिंग्स एक जैसे ही होती है कि आप इसको कहीं से भी कर सकते हैं, आपको एक जैसे ही टीचिंग्स मिलेंगी। सबसे खासियत है इस कोर्स के बारे में कि कहीं से भी आप इसको सीख सकते हैं। सीखना जरूरी है, कहाँ से सीख रहे ये जरूरी नहीं है। इसको आप जहां मिलता है वहां आप इसको सीखिए और इसका लाभ जरूर उठाएं, है ना। और कुछ आपको बोलना है? बस आप इसे जरूर सीखिए, जरूर अपने लाइफ में प्राणिक हीलिंग को किसी भी तरह से लाइए, इसका एक्सपीरियंस कीजिए। और हो सकता है आपके आसपास कोई प्राणिक हीलर हो, उनसे भी आप कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उनकी लाइफ में क्या इससे फायदा हुआ है वो जान सकते हैं। और मुझे कभी वही सूझ रहा है कि हम जितना इसके बारे में प्रमोट करेंगे या इसके बारे में बताएंगे तो एक हम अपने लिए एक गुड कर्मा जनरेट कर रहे हैं, राइट सीमा? तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों की जो तकलीफ है उसको अगर हम दूर कर पाए इस वजह से, तो इससे और बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो इसको जरूर आप अपनाइए। और अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, अब मेरा अगला सवाल ये है कि इसके लिए कोई मेडिकल बैकग्राउंड होने की जरूरत है? मतलब कुछ ऐसा अगर क्राइटेरिया है तो वो भी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है। बस क्राइटेरिया वही है, 16 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए और थोड़ा सा पढ़ना लिखना आना चाहिए। इतना यदि है तो कोई भी व्यक्ति इस कोर्स को कर सकता है। कई लोग पूछते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन उतना नहीं है, हम ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो क्या हम हीलिंग कर सकते हैं? तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कंसंट्रेशन तो हर किसी का होता है। यदि हम घर में खाना बना सकते हैं या फिर हम ड्राइव कर सकते हैं तो हम हीलिंग भी जरूर कर सकते हैं। और मुझे लगता है प्राणिक हीलिंग की वजह से आज हमें हमारा शरीर अंदर से कैसे काम कर रहा है, हमारे जो अवयव है, ऑर्गन्स है, वो कैसे, वो कहाँ है, वो तो हमें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हमारा अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो हमारा शरीर इतना हमें कहाँ पता होता है। तो प्राणिक हीलिंग की वजह से जो ये सब जो चीजें जो कि हमारे खुद का शरीर है वो हमें समझने को बहुत मदद मिलती है, ऐसा मुझे लगता है। जो भी बेसिक जरूरी चीजें हैं वो हमें इस कोर्स में ही बताई जाती हैं, तो वो सफिशिएंट होता है कि कोर्स में हमें बताया जाता है एनाटॉमी के बारे में, तो बस उतनी जानकारी काफी होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें हमारा शरीर समझने का एक फिर से एक मौका मिलता है, जो कि प्राणिक हीलिंग की वजह से पॉसिबल है, राइट? चलिए, ओके, अब सीमा हमने सब देख लिया है, कहाँ तक हमने इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है। अब मुझे ये बताओ कि बीमार होने के बाद बहुत सारी दवाई है, बहुत सारी थेरेपीज है, पर अगर किसी को बीमार पड़ना ही नहीं है, या जैसे हम बोलेंगे प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें प्राणिक हीलिंग का क्या
उपयोग है और महत्व है, दोनों बताएं। प्राणिक हीलिंग जैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वैसा इसका प्रिवेंटिव हीलिंग भी हम कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि कोई भी बीमारी होती है वो पहले हमारी एनर्जी बॉडी में होती है। पहले हमारे ऊर्जा शरीर में वो बीमारी आती है, जब वो दूषित ऊर्जा हमारे चक्रों में या ऑर्गन्स में जमा होती जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो फिजिकल बॉडी में मटेरियलाइज होती है। तो यदि वो फिजिकल बॉडी में आने से पहले ही एनर्जी बॉडी से हम उसे बाहर निकाल दें, या हम अपनी एनर्जी बॉडी को दूषित ना होने दें, ऊर्जा शरीर हमारा यदि स्वच्छ होगा तो हमें कोई भी बीमारी नहीं आएगी। जब तक हमारे सारे चक्रा बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तब तक हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। और यदि होती है तो हमारा शरीर में इतनी पावर है कि वो अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है। लेकिन ये जैसे जैसे दूषित ऊर्जा जमा होने लगती है वैसे वैसे हमारे फिजिकल बॉडी में वो दिखाई देने लगती है। तो जैसे कई बार हमें फीवरिश महसूस होता है और ऐसा लगता है कि अब कुछ समय बाद या कल तक हमें फीवर आ जाएगा, और सच में ऐसा होता है कि हमें फीवर आ जाता है। तो क्योंकि वो हमारे एनर्जी बॉडी में होता है इसीलिए वो हमें महसूस हो जाता है। बिल्कुल। और यदि हम उस समय प्राणिक हीलिंग जानते हैं और हमें लगता है कि फीवर आ सकता है और हम एनर्जी बॉडी को हम हील कर लेते हैं, तो हो सकता है कि हमें फीवर ना आए, मतलब हम उसे रोक सकते हैं। तो इसका उपयोग सिर्फ ट्रीटमेंट में नहीं है बल्कि प्रिवेंशन के तौर पे ज्यादा है। हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को हम इससे बचा सकते हैं। आज हमारा तो ठीक है, पर हम तो कर ही सकते, पर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको अगर हम प्राणिक हीलिंग की वजह से अगर उनको हम प्रिवेंटिव तौर पे अगर इसको हम प्राणिक हीलिंग का अगर उनको इंट्रोड्यूस करें तो मुझे लगता है कि आगे चल के हेल्थ ही हेल्थ होगी हर जगह। और मुझे लगता है कि हमारा जो शरीर है जिनमें जो चक्र है वो ही डिफाइन करता है हमारी हेल्थ। मतलब जैसे अगर हमारे चक्र है वो हेल्दी तो हम हेल्दी, हमारे चक्र बीमार है तो हम बीमार है, और अगर हमारे चक्र उसको हम ठीक करेंगे तो हम फिजिकली भी ठीक रहेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट चक्रस। तो प्रिवेंशन के तौर पे इसको हम ज्यादा देखें तो इससे हमें ज्यादा लाभ होगा और हम बीमार कम से कम पड़ेंगे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, तो मुझे अब सीमा ये बताओ कि स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है, ये तो प्राणिक हीलिंग से तो हो रहा है, पर और भी कुछ प्राणिक हीलिंग में है जिससे कि हमें मानसिक शांति मिले या हमें थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाए, या फिर और क्या हो सकता है प्राणिक हीलिंग में? प्राणिक हीलिंग में एक बहुत अच्छा मेडिटेशन हमें दिया हुआ है, मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट। ग्रेट। तो इस मेडिटेशन से हमारे जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, या दिन भर हमें जो काम करना होता है उन सबके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो उसे पाने के लिए और मानसिक शांति के लिए ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट इसका नाम है। अच्छा। ये सिर्फ 20 मिनट्स का मेडिटेशन है, और इसे हम यदि करते हैं, जैसे हम फिजिकल बॉडी को क्लीन रखने के लिए शावर लेते हैं, उसी तरह अपनी एनर्जी बॉडी को क्लीन रखने के लिए हम स्पिरिचुअल शावर लेना जरूरी है। कितना अच्छा शब्द है स्पिरिचुअल शावर। ग्रेट। क्योंकि अभी हमने हमारी एनर्जी बॉडी को समझा है, और हमें पता है कि यदि हमें हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमारी एनर्जी बॉडी को भी क्लीन रखना जरूरी है। तो हम डेली बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं, बहुत सारे हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं, ये सारे थॉट्स हमारे ऑरा में होते हैं। तो यदि ये सारे थॉट्स ऑरा में रहेंगे तो हम धीरे धीरे फिर वो फिजिकलाइज होने लगते हैं। तो इसके लिए यदि हम फिजिकल बॉडी क्लीन रखने के साथ साथ एनर्जी बॉडी भी क्लीन रखते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ऑरा भी क्लीन होगा, चक्रास अच्छे से काम करेंगे और बॉडी हेल्दी रखने में मदद होगी। साथ ही साथ हमें मानसिक शांति और अंदर से जो खुशी महसूस होती है, आंतरिक प्रसन्नता जिसे हम कहते हैं, तो वो उसमें भी सहायक होगा। मुझे लगता है ये नीड ऑफ द डे है कि हमें मेडिटेशंस करना बहुत जरूरी है, और ये हीलिंग्स में भी बहुत इफेक्टिव आता है कि अगर हमारे मेडिटेशंस अच्छे हों तो हमारी हीलिंग्स भी बहुत अच्छी होती है। तो हर इसमें मुझे लगता है कि मेडिटेशंस बहुत काम आता है।
तो इसका भी अनुभव आप जरूर कीजिए, जो कि आपके नजदीक के सेंटर में आपको इसका अनुभव करने जरूर मिल जाएगा। आप हमसे भी कांटेक्ट Yes. कर सकते हैं। आपको कोई आपके मन में इन प्रश्नों के अलावा भी कोई और प्रश्न है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो इसी बहाने हमने आज जो सब प्राणिक हीलिंग के बारे में जो जानकारी ली है, जो आपको जानकारी दे रहे हैं, मुझे लगता है उसका भी आखिरी पड़ाव आ चुका है, जिसमें हमने काफी जानकारी आपको दी और मुझे लगता है काफी आपको उसके बारे में पता चल गया होगा। तो मैं अभी और सीमा से ये पूछूंगी, ये बताने को कहूंगी कि इसके और कोई अगर टिप्स आप दे सके जिससे कि लोग इसका अनुभव कर सके, जो कि बहुत इजी हो, तो ऐसा कुछ आप बताए तो लोगों को भी इसकी आसानी होगी। स्वस्थ रहने के लिए अभी एक जो आप खुद ही कर सकते हैं घर पर, तो आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। यदि हमें कहीं पेन है, डिस्कम्फर्ट है, या हम हेल्दी हैं पूरी तरह, फिर भी हम सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। तो आपको आप जो घर में किचन में यूज करते हैं, नमक को बॉडी में लगाना है और उसे 2 मिनट रखकर वॉश कर लेना है। तो ये यदि हम डेली करते हैं तो हमारी जो एनर्जी बॉडी है वो उसे क्लीन होने में काफी मदद मिलती है। और यदि हमारी एनर्जी बॉडी क्लीन होती है तो हम बिल्कुल जहाँ पर हमें पेन है वहाँ हम लगाते हैं तो धीरे धीरे पेन भी वहाँ का कम होने लगता है। तो इसका हम जरूर आप उपयोग करके देखिए और हमें बताइए कि आपको सॉल्ट बाथ लेकर कैसा लगा। इसके साथ ही एक और मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के लिए, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, या फिर भविष्य में जाकर हमें कोई ऐसी बीमारी ना हो ब्रेन से रिलेटेड, जैसे अल्जाइमर्स है या इस तरह की मेमोरी लॉस है, या सुनाई कम देने लगता है, दिखना कम हो जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हम सुपर ब्रेन योगा कर सकते हैं, जो हर किसी को करना चाहिए, छोटे बच्चों से लेकर तो 5 साल के बच्चों से लेकर तो बड़े कितने भी साल तक, हम जब तक हम इसे कर सकते हैं हर किसी को प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सिर्फ एक 30 सेकेंड्स की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को यदि हम करते हैं तो भविष्य में आने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। मेमोरी लॉस जैसे, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है और जो मेमोरी लॉस है, जो हम भूल जाते हैं, बच्चे कई बार पढ़ते हैं और एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं, लिखना भूल जाते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स से हम बच सकते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, प्राणिक हीलिंग सर्च कर सकते हैं, आप सुपर ब्रेन योगा के नाम से सर्च करते हैं और आपको मिल जाएगा। इससे आपका ब्रेन भी स्टिम्युलेट होता है, ब्रेन की कार्य क्षमता बढ़ती है, जो कि हर व्यक्ति को आज ब्रेन बहुत ही अच्छे से कार्य करना बहुत जरूरी है। नाम में ही है सुपर ब्रेन, तो सुपर चार्ज हो जाएगा आपका ब्रेन और आप उतने ही समय में बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि जो हमारे पास जानकारी है वो हमने आपको दी है, ताकि आपको प्राणिक हीलिंग आगे चल के किसी ने अगर पूछा तो आप बिल्कुल भी ब्लैंक ना हो, आपको समझ में आए कि यस वी आर अवेयर ऑफ व्हाट इज प्राणिक हीलिंग। यही हमारा प्रयास है और इसमें हमारा कोई भी निजी स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं है। तो एक सिर्फ ये अवेयरनेस है जो हम आपको देना चाहते हैं। आज किस्मत टीवी के चैनल पर इसे हम आपके सामने लाए हैं इसको। तो इसके लिए मैं आरती झांगरा जी, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें आज ये सेशन लेने के लिए आज बहुत प्रमोट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अवेयर हम बिल्कुल कर पाए और ये एक खुशनसीबी है हमारी कि ये आज यूके के चैनल पे ये प्रसारित होगा और ये वहां से हर पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी या मिल जाएगी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इसके लिए हम हमारे गुरुजी जो है, हमारे मास्टर जो है, ग्रैंड मास्टर, उनके बहुत शुक्रगुजार है, उनकी बहुत आभारी है कि आज हमें ये मौका मिला है आप तक पहुंचने का, आप तक जुड़ने का। तो आप इसका जरूर लाभ उठाएं और अपना और अपने फैमिली मेंबर्स या अपने निजी जो नजदीक के लोगों का आप स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रखें। और मैं सीमा का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज वो भी इसमें शामिल हुई है, तो आसानी हो गई बहुत इस विषय को समझने में, समझाने में।
तो ये बहुत अच्छा आज का सेशन रहा, तो इसके लिए हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद योगिता, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।